चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे देहरादून, जहां कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। साथ मौजूद हैं शक्ति सिंह गोहिल भी। गुजरात विधानसभा में थे। जो तथाकथित गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसकी असलियत इनसे ज्यादा देश में कोई नहीं जानता, क्योंकि उस गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस को इन्होंने कई बार राष्ट्रीय पटल पर बेनकाब किया है। इन्होंने कई बार बताया है कि ये जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, उन्होंने गुजरात को कहां पर लाके खड़ा कर दिया। आज की प्रेस वार्ता में श्री शक्ति सिंह गोहिल जी आपके सामने उसकी हकीकत रखेंगे। उसके पश्चात मैं जो उत्तराखंड में कनेक्टिविटी का इश्यू है और इस डबल इंजन की धुआं छोड़ू सरकार ने, इस तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली सरकार ने जो हालात किए हुए हैं, उसका ब्यौरा मैं लेके आया हूं रोड का। और ऐसे ऐसे आंकड़े उत्तराखंड सरकार के वेबसाइट से आपके सामने रखूंगा। जब मैं ये पेपर बना रहा था तो उन आंकड़ों को पढ़ के मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये गलत आंकड़े हैं। पर मैंने 3-4 उत्तराखंड सरकार के वेबसाइट से, उनकी रिपोर्ट से ये आंकड़े चेक किए तो आंकड़े एकदम सही थे। उनके बारे में आज बात करेंगे हम। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते, श्री शक्ति सिंह गोहिल जी से आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात आपके सामने रखे। तत्पश्चात में कनेक्टिविटी का जो इश्यू है, सड़कों की जो इश्यू है, एयर ट्रेवल का जो इश्यू है, रेलों की जो हालत बनाई हुई है, और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये डबल इंजन धुआं छोड़ू लोग हैं, उनके बारे में विस्तार से अपनी बात करूंगा। मैं आदरणीय शक्ति सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात आप सबके सामने रखें। थैंक यू गौरव भाई। हमारे सीनियर स्पोक्स पर्सन, हमारे साथी जो बड़ा रिसर्च करके तथ्यों के साथ, सोर्स के साथ, आंकड़ों के साथ प्रेस और मीडिया के साथ बात करते हैं, ऐसे गौरव वल्लभ जी, हमारे साथी राजीव महर्षि जी, मथुरा दत्त जोशी जी, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, गरिमा जी, प्रेस और मीडिया के सभी साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में दिल से स्वागत करता हूं। 2022 की शुरुआत में आप सबके बीच में आया हूं। आप सबको नए साल की 2022 की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रार्थना करता हूं आप और आपके परिवार स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं मेरी प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले ये उत्तराखंड की भूमि, जिसे पुराणों और शास्त्रों में देवभूमि कहा गया है, ऋषियों और संतों का वास कहा गया है, 4 धाम है यहाँ पे। यहाँ की पहाड़ियों की चोटियों को हमारे पुराणों में स्वर्ग लोक कहा गया है। और ये वो उत्तराखंड है जहाँ के परिवार से कोई ना कोई युवा फौज में सब कुछ समर्पित करके राष्ट्र की सेवा के लिए तैनात है। ऐसे इस उत्तराखंड की भूमि को सबसे पहले मैं दिल से नमन करता हूं। हमारे साथी गौरव वल्लभ जी ने जैसे कहा, कल यहाँ पे अमित शाह थे, बार बार मोदी जी गुजरात की बात करते हैं। वो जब वहां पे मुख्यमंत्री रहे, मैं विरोधी दल का नेता रहा, वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहा। भाई साहब थोड़ा फोन। अमित जी जब वो बात करते हैं तो
क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता रहा, वहां बहुत करीबी से जानता हूं। कुछ सच्चाई भी आपके सामने रखूंगा और उत्तराखंड में आज आया हूं आपके साथ, यहां की भी कुछ बात जरूर मैं करूंगा। जैसा कि गौरव वल्लभ जी ने बताया, उत्तराखंड में 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, बहुत काम बिगाड़े। ये कहते हैं एक डबल इंजन की सरकार, पर ये डबल इंजन कैसा है? एक ईस्ट में खींचता है, एक वेस्ट में, एक पूरब एक पश्चिम में खींचता है और बीच में जनता पीसी जाती है। ऐसे ये डबल इंजन है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप सभी को याद होगा, भाजपा ने बार बार कहा था कि पहाड़ी है, यहां के लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हम एयर एम्बुलेंस सरकार रखेगी और एयर एम्बुलेंस लोगों को अस्पताल तक पहुंचाएगी। आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों को याद होगा। अब क्या कहते हैं कि भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस के लिए प्रपोजल भेजा, पर भाजपा की भारत सरकार ने एयर एम्बुलेंस की मंजूरी नहीं दी, तो एयर एम्बुलेंस नहीं चला। क्या ये डबल इंजन है कि एक इधर खींचता है, एक उधर खींचता है और बीच में जनता पीसती है? ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं। गुजरात गांधी जी की जन्मभूमि है। गांधी जी ने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा सिखाया, और अभी जो 2 भाजपा के नेता निकले हैं वो झूठ और फरेब की राजनीति, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, इस नाम से ये चल रहे हैं। मैं आपसे जब ये विकास मॉडल और गुजरात की बात करते हैं तो एक बात करना चाहता हूं। 1992 में कांग्रेस की सरकार थी गुजरात में, मैं खुद उसमें मंत्री था। पूरे देश के अंदर दिखावे का नहीं, रियल इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, कागजी नहीं, सही इन्वेस्टमेंट पूरे देश में सबसे ज्यादा किसी एक राज्य में आया तो कांग्रेस के शासन में गुजरात में आया था। एशिया की सबसे बड़ी 2 रिफाइनरी एसआर और रिलायंस गुजरात के जामनगर में लगे। जनरल मोटर्स की फैक्ट्री पंचमहाल के हालोल में लगी। बड़ौदा से लेके भरूच, सूरत और वापी तक का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना। एशिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग में बना। पर वहां गुजरात में सादगी की गांधी जी की विचारधारा थी। किसी सरकार ने पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया। गुजरात में हम 1992 में कांग्रेस का शासन था, 24 घंटे बिजली देते थे, सस्ती बिजली देते थे। हमने प्रचार नहीं किया। और ये आए तब गुजरात में 1 पैसे का कर्जा नहीं था गुजरात सरकार के ऊपर। मोदी जी ने जो शासन किया 2001 से लेके 2014 तक में, पूरे स्टेट का 1 साल का जो बजट है उससे ज्यादा गुजरात के ऊपर कर्जा कर दिया। और अब ये गुजरात मॉडल की बात करते हैं। कल मैं देख रहा था आपकी कैमरे की आंखों से ली हुई तस्वीरें और बातें टीवी की चैनलों पे बार बार दिखाई जा रही थी। अमित शाह जी बिना मास्क पहने जो जनसंपर्क डोर टू डोर कर रहे थे, उस वक्त कहते थे यहां के फौजियों के लिए ये करें वो बातें करते थे। मैं आप सभी को कहता हूं थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना। गुजरात में फौज से रिटायर होने वाले को रहने के लिए उस परिवार को मुफ्त में प्लॉट कांग्रेस की सरकार देती थी। अब मेरे शहर भावनगर में आओ तो मिलिट्री सोसाइटी आपको मिलेगी, सिर्फ एक्स आर्मी मैन को मुफ्त में प्लॉट। और किसानी अगर खेती करनी है तो उसके लिए एग्रीकल्चर लैंड दी जाती थी। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, वो फौज से निवृत्त होने वालों को मिलने वाला घर का प्लॉट बंद
किसानी के लिए खेत की जमीन बंद, और यहां आके ये फौजियों के लिए बड़ी सेवाओं की बात करते हैं। गुजरात का कच्छ एरिया है, बॉर्डर वाला एरिया है, वहां पे देश के रिटायर्ड फौजियों के परिवारों को, क्योंकि वो बॉर्डर थी, जमीन खाली पड़ी थी, 1964 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने फौजियों को वहां एग्रीकल्चर लैंड दी। मोदी जी मुख्यमंत्री बने, अपने एक चहीते इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए उसे जगह चाहिए थी। उन्होंने कह दिया आप तो गुजरात के बाहर के किसान हो, फौजी भले रहे हो, आप किसान नहीं हो, आपकी जमीन नहीं रहेगी। हाईकोर्ट में गए वो किसान, फौजी किसान, हाईकोर्ट ने स्टे दिया, तो उसके खिलाफ मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा के अभी तक बैठे हैं, और वहां फौजी किसान डर और खौफ में जी रहे हैं। हिम्मत है तो अमित शाह जी या मोदी जी एक मंच पे आके कहे मैं सारे कागजात उनके सामने रख दूंगा। हम सिर्फ नेगेटिव बातों से वोट नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं 4 धाम 4 काम। उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, उसको प्रायोरिटी कांग्रेस की सरकार बनेगी वो देगी। 5 लाख परिवार को 40,000 रुपया दिया जाएगा, 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, स्वास्थ्य सेवा हर घर हर द्वार दी जाएगी, और गैस सिलेंडर 500 के पार नहीं जाएगा, सरकार सब्सिडी देगी। आप जानते हो रसोई का बजट बहनों का बिगड़ा हुआ। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पे हर दूसरी युवा महिला बेरोजगार है। मनरेगा में कांग्रेस ने ये दिया कानून, गारंटी है कि हर गृहस्थी को, हर हाउस होल्ड को 100 दिन का काम देना चाहिए। ये आंकड़े मनरेगा की साइट से मैंने लिए हैं। सिर्फ 100 दिन की जगह 37 डेज ही उत्तराखंड में मनरेगा की रोजगारी यहां पे मिली है। खान पान की महंगाई उत्तराखंड में 2016-17 के कंपैरिजन में डबल हो गई है। जो जनरल इन्फ्लेशन, जनरल महंगाई है, वो देश का जो लेवल है उस लेवल से उत्तराखंड में 30% ज्यादा है, 30% ज्यादा। ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार के चलते हैं। मैं जो महिला के खिलाफ अत्याचार के गुनाह है वो 80% की बढ़ोतरी उत्तराखंड में हुई है। कांग्रेस सरकार ने केंद्र में जब थी, सेंट्रल में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया। आपको ताज्जुब होगा जान के कि भाजपा की उत्तराखंड सरकार को सैंक्शन किए हुए, दिए हुए पैसे, महिला सुरक्षा निर्भया फंड के पैसे जो मिले, उसमें से 61% पैसा खर्च ही नहीं किया। निर्भया फंड में आया हुआ पैसा ये नहीं किया हुआ। कांग्रेस सरकार हरीश रावत जी की अगुवाई में यहां काम कर रही थी। मैं आपके जरिए उत्तराखंड की जनता को कह रहा हूं कि तराजू में दोनों चीज आप रखना और फिर फैसला करना। उस हरीश रावत जी की कांग्रेस की सरकार ने मेरा गांव मेरी सड़क योजना 1400 किलोमीटर गांवों की सड़कें बनाई और सड़कें भी बनी। उत्तराखंड भाजपा की सरकार की वेबसाइट जो ग्रामीण मंत्रालय की है, उसकी वेबसाइट के आंकड़े कहते हैं कि 2014-15 उत्तराखंड में 190 रोड 160.23 किलोमीटर के बने। 15-16 में 159 रोड्स 125.43 किलोमीटर के बने। और फिर ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा भाजपा के लोग आए। 2018-19 में सिर्फ 20 रोड
और 19 किलोमीटर की सड़कें बनी और 2020-21 में अभी बना तो नहीं, पर जो प्रपोज्ड है वो सिर्फ 30 रास्ते और 28 किलोमीटर ही बना हुआ है। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। मीडिया के साथी भी कुछ सुर्खियां बटोरते हैं। आपने, मैं देख रहा था पुरानी न्यूज यहाँ की, सितंबर 2021 में आपकी एक खबरों की सुर्खियां थी कि बागेश्वर में प्रधानमंत्री सड़क योजना की इतनी बुरी हालत थी कि एम्बुलेंस के पहिए जाम हो गए और 1.5 घंटे बाद प्राइवेट व्हीकल में प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल तक ले जाने की नौबत आई। अक्टूबर 21 में आपकी सुर्खियां थी कि विकासखंड धौला देवी ने के गली गांव में 22 साल की एक महिला हीरा देवी पूरन सिंह बुरी सड़कों के चलते व्हीकल अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया और वो प्रेग्नेंट लेडी ने दम तोड़ दिया। ये इनका विकास मॉडल है। परिवहन निगम की हालत बहुत खराब है, बसें पहुंच नहीं पा रही। ये बातें करते हैं पर नई बसें भी नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, हर गांव में बस जाएगी, परिवहन निगम को मजबूत किया जाएगा, नई बसें आएगी। पहाड़ी में रहने वाला इंसान वो मुख्य धारा से, शहर से, कैपिटल से आने में दिक्कत उनको ना रहे, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। मैं आखिर में सिर्फ एक 30 सेकंड की एक वीडियो दिखा के मेरी बात खत्म करूंगा। कहा था आपके वहां किसान चाहे पहाड़ी में रहता हो या कहीं मैदान में रहता हो, किसान के ऊपर कर्जा होता है। इस देश का हम उसको जग का तात कहते हैं, पर कुदरत ऐसी रहती है कि उनके ऊपर कर्जा रहता है। मोदी जी ने कहा था किसान का कर्जा माफ करने वाला